नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच ध्वजारोहण ने 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं को राजगीर आने का आमंत्रण भेजा है। इस ध्वजारोहण के साथ ही मलमास मेले की शुरुआत हो रही है। समेकित स्वर में धार्मिक श्लोकों से पूरा माहौल दिव्यता का एहसास करा रहा है। युगधारिणे नमः। हर बार की तरह 3 साल बाद एक बार फिर यहाँ के कण कण में अलौकिक अनुभूति का एहसास सा हो रहा है। वैसे तो सालों भर यहाँ की आबो हवा में धार्मिक भ्रमर गीत गूंजते रहते हैं, लेकिन मलमास में जब 33 करोड़ देवी देवता पधारते और कल्पवास करते हैं तो माहौल कुछ अलग ही भव्यता का एहसास कराता है। इस बार भी 16 मई को मलमास मेले की शुरुआत हुई। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस बार का मेला इस वजह से भी खास है क्योंकि बिहार सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित किया है। आज पुरुषोत्तम मास मेला की शुरुआत हुई है और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इसके प्रारंभ होने के अवसर पर पहली बार मुझको उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं और हमारे पंडा समिति के जितने नेतृत्वकारी लोग हैं वो सब हमसे मिले और उन लोगों की इच्छा थी कि इसको भाई राजकीय मेला घोषित कीजिए आप, और आप खुद जरूर आइए। राजकीय मेला घोषित होने के कारण इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मेला के संबंध में जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। जो भी सुविधाएं प्रदान की गई है, चाहे पेयजल की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, लाइटिंग की सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो या पार्किंग व्यवस्था की सुविधा हो, ट्रैफिक की सुविधा हो या आपको व्हीकल मूवमेंट के क्या तरीका रहेंगे, बैरिकेडिंग कहाँ कहाँ रहेंगे, कुंड में जो पंडाल लोग हैं उन लोगों का नंबर सहित अकोमोडेशन कहाँ होंगे, रेन बसरा कहाँ कहाँ हम लोगों ने बनाया है, सभी का जानकारी ऐप में डाला गया है। और उसमें देख करके कहीं भी देश के विभिन्न कोने से जो पहले राजगीर आया ही नहीं वो देख करके उसको प्लानिंग करके वो आ सकते हैं और आराम से किसी के मदद के बिना घूम सकते हैं। मेला नियंत्रण के लिए अस्थायी मेला थाना है। जगह जगह पुलिस शिविर और मेला नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं। एक बच्चे जिसका नाम मेले में अपने परिजनों से अलग हुए लोगों के लिए खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उपद्रवियों और मंचलों पर नजर रखी जा सके। हम लोगों का पूरा मेला एरिया है, उसको जो है 9 जोन्स में हम लोग डिवाइड किया है और 9 जोन्स को जो है ना हम लोग पर्याप्त सुरक्षा के लिए हम लोग 24/7 का जो है सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया है। मेला में मेजर चैलेंजेस रहता है कि इसमें महिला श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, तो महिला श्रद्धालु का लाइन और उसमें जो है उनको जो है स्मूथली मूव करवाना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है। रात या दिन लोग भयमुक्त होकर मेले में शामिल हो रहे हैं। पहली बार चलंत पीने का पानी, शुद्ध पेयजल और साफ शौचालय की व्यवस्था की गई है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पानी का फव्वारा, पंखा और कूलर भी है। वैसे तो यहाँ 22 कुंड और 52 धाराएं हैं, लेकिन ब्रह्म कुंड व सप्त धाराओं में स्नान करने का विशेष महत्व है। इनमें स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आकर्षक तरीके से सजाए हुए सूर्य कुंड, गंगा जमुना कुंड, लक्ष्मण कुंड, अहिल्या कुंड और गौरी कुंड सहित सभी कुंडों में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं।
यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने के बाद लोग बैतरणी घाट का रुख कर रहे हैं। वायु पुराण और पाली ग्रंथों में इस नदी की चर्चा है। यह जो है पितृमोक्ष प्राप्ति का अधिक मास में राजगीर जो है एक उत्तम साधन है बैतरणी। यहाँ जो है सभी लोग श्राद्ध कर्म भी करते हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए। 10 दिन बीत चुके हैं। आज पहला शाही स्नान है। विभिन्न अखाड़ों के गुरु राजशाही शान से कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे अखाड़े से जुड़े साधु संतों के काफिलों द्वारा ढोल नगाड़े शंख के बीच मंत्रोच्चार सुन दैवीय छटा की अनुभूति हो रही है। शाही स्नान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 4 दिन यह 1 महीने के अंदर होता है और उसके अंदर जो भीड़ होती है वो और दिनों की अपेक्षा लगभग दुगनी होती है। तो जो व्यवस्था हम बाकी दिनों करते हैं तो वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो एक तो हमने इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया। हमने करीब जैसे 3 बजे कुंड को यूजुअली खोलते थे, तो शाही स्नान के दिन वो लगभग 1 बजे खुल जाता है। दिन भर पूजा अर्चना के बाद भक्त, सैलानी और साधु संत सरस्वती कुंड के घाट पर महाआरती के लिए पहुंचे हैं। मेला में दिन आस्था और आध्यात्म से भरा है, वहीं रात रोमांच और उत्साह से। ऐसा लग रहा है पिछले 15 दिनों से रात सोई ही नहीं। लोग लक दक रोशनी से दुल्हन की तरह सजे मेला परिसर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण और शहरी मेला का मिश्रण, हवा मिठाई, जलेबी, सस्ती रोटी की दुकान और भी बहुत कुछ। मौत का कुआं, जादूगर, कठपुतली नाच और थिएटर के सामने टिकट की लाइन, हंसती खेलती मुस्कुराती रात। जिन्होंने ब्रह्म कुंडों में स्नान कर पूजा अर्चना कर ली है, वो यहाँ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घूमने निकल पड़े हैं। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप। इसी पर्वत पर महात्मा बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 120 फीट ऊंचे इस स्तूप को देख लोग रोमांचित हो रहे हैं। यहाँ से लोग बांसों के वन वेणु वन विहार देखने आ रहे हैं। इस वन को बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेणु वन से सटे एक और विरासत है पांडु पोखर, जो प्राकृतिक संपदा के गौरवशाली इतिहास के बारे में बोलता है। इस ऐतिहासिक धरोहर के सौंदर्यीकरण ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा कर दिया है। वैभवगिरी पर्वत के नीचे अवस्थित विरायतन में श्रद्धालुओं को तपती गर्मी से आराम दिखता है। यहाँ एक म्यूजियम है, जहाँ महावीर के जीवन घटनाओं से संबंधित मूर्तियां हैं। श्रद्धालुओं का काफिला स्वर्ण भंडार को भी देखने पहुंच रहा है। ऐसी मान्यता है कि अब भी इस पर्वत की गुफा में स्वर्ण भंडार है। पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खुदा हुआ है। ये संदेश शंख लिपि है और वो लिपि बिंदुसार के शासनकाल का है। यहाँ से लोग आचार्य महावीर कीर्ति दिगंबर जैन मंदिर, सप्तकर्णी गुफा, मनियार मठ होते हुए मखदुमपुर के दरगाह पर पहुंच रहे हैं। यहाँ से लोग पावापुरी के जल मंदिर आए हैं। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर जैन ने 72 वर्ष की आयु में यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण के बाद यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके संस्कार के बाद एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया, जहां श्रद्धालु, खासकर जैन संप्रदाय के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आज 10 जून है, शाही स्नान है और एकादशी भी। हिंदू शास्त्रों में कुल 24 एकादशी का वर्णन है। इन सब में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। ये संपूर्ण सुख और मोक्ष देने वाला है। पुरुषोत्तम एकादशी का शाही स्नान
काफी फलदायी होता है। शाही स्नान के समय साधु संतों की सुविधा के लिए वाहनों के प्रवेश पर रोक है। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ खुद डीएम और एसपी भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। मेला के दौरान अलग अलग जगहों पर भजन, कीर्तन और प्रवचन भी चल रहा है और श्रद्धालु भक्तिमय हो इसका आनंद उठा रहे हैं। आज 13 जून है, आखिरी शाही स्नान। साधु संत पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज मेले की पूर्णाहुति हो रही है। 1 माह के मलमास में पधारे देवी देवताओं ने इस नगरी को दिव्य ऊर्जा से भर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ गाड़े गए ध्वज को हिलाकर उखाड़ने के पूर्व साधु संत, नगर पंडित और भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं को विदाई दी जा रही है। एक माह तक ये मेला पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक चेतना जगाता रहा। ऐसा एहसास हुआ मानो पूरे देश की सांस्कृतिक आत्मा राजगीर में धड़क रही हो। आस्था और विश्वास की जड़ों को और गहरा कर, हर दिल को रोशन कर, सभी देवी देवताओं को 3 साल बाद फिर आने और कल्पवास करने के आमंत्रण के साथ मेला संपन्न हुआ।